श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। अध्याय 11। कुल 55 श्लोक हैं। 1 से 35 तक हो गए। अब 35 से 55 दोबारा आगे करते हैं। संजय ने राजा धृतराज से कहा कि हे राजन, श्री कृष्ण देव जी के ऐसे वचन सुनकर किरीट नामक मुकुटधारी अर्जुन थर थर कांपता हुआ दोनों हाथ जोड़कर भगवान के श्री चरणों पर मस्तक झुकाकर बार बार नमस्कार करके गदगद कंठ से फिर कहने लगा, हे इंद्रियों के मालिक भगवान जी, यह सारा जगत आपके गुण गा रहा है, अति प्रसन्न होकर आपके चरणों से प्रेम कर रहा है। राक्षस लोग भयभीत होकर चारों तरफ भाग रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि और सिद्धों के झुंड आपको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। यह सब ठीक है, क्योंकि आप ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि सब देवताओं के उत्पन्न करने वाले हैं, सबके स्वामी हैं। इसलिए क्यों ना वे आपकी महिमा करें, क्यों ना वे आपको नमस्कार करें। हे आनंद कंद प्रभु जी, हे देवताओं के ईश्वर, आप अविनाशी हैं, जीव देवताओं से परे हैं। हे अनंत रूप, आप ईश्वर हैं, पुराण पुरुष हैं, सारे जगत के सुख का स्थान है, सबके अंतर्यामी हैं, परमानंद रूप हैं, सर्वव्यापक हैं। इस प्रकार आपको आपके निर्गुण ज्ञानी ही जानते हैं। वायु देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, चंद्रमा देवता, ब्रह्मा देवता और यमराज, यह सब आपकी ही इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। आपने ही सबको सामर्थ्य दिया है, इसलिए मैं आपको हजारों बार दंडवत प्रणाम करता हूँ, आपके सन्मुख नमस्कार करता हूँ, आपके पीछे नमस्कार करता हूँ, चारों तरफ से आपको नमस्कार करता हूँ। हे अनंत शक्ति वाले प्रभु जी, आपके प्रताप का वर्णन वेद भी नहीं कर सकते। आप सबके आधार हैं, सबके परमेश्वर हैं। हे पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर, आपकी महिमा ना जानकर मैंने अभिमान से अथवा प्रेम से हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र ऐसे कहकर जो आपकी अवज्ञा की है और खेलने के समय, बैठने के समय, निद्रा के समय, खाने पीने के समय, अकेले अथवा मित्रों के सामने मस्खरी करके जो आपका अपमान किया हो, आपकी अवज्ञा की हो, सो क्षमा करो जी, क्योंकि इससे पहले मैंने आप पूर्ण ब्रह्म को नहीं जाना था। इसलिए हे प्रभु जी, अब मुझ पर प्रसन्न होवो जी, मेरे अपराध क्षमा कीजो जी। हे अनंत शक्ति वाले, आप जीव देवताओं को उत्पन्न करने वाले सबके पिता हैं, सबके गुरु हैं, सबके पूज्य हैं। सारे जगत में आपके बराबर कोई नहीं है, तो फिर आपसे श्रेष्ठ कोई कहाँ होगा। इसलिए मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ और आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप जगत के प्रभु हैं, स्तुति के योग्य हैं, मुझ अनाथ पर दया करो जी। जैसे पिता पुत्र के अपराध क्षमा करता है, मित्र मित्र के अपराध क्षमा करता है और पति पत्नी के अपराध क्षमा करता है, उसी प्रकार आप परमपिता मेरे अपराध क्षमा करो जी। यह आपका विराट रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था, अब देखकर अति प्रसन्न हुआ हूँ, परंतु यह भयानक रूप देखकर डर के मारे मेरा मन थर थर कांप रहा है। इसलिए हे ज्योति स्वरूप, हे देवताओं के ईश्वर, हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए, माथे पर मुकुट धारण किए हुए चतुर्भुज श्याम सुंदर जी, आपका पहला रूप था वही दिखाओ जी। हे हजारों भुजाओं वाले भगवान जी, मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो पहले कोमल और कृपालु चतुर्भुज मूर्ति थी, उसी के दर्शन कराओ जी। इस प्रकार अर्जुन की दीन वाणी सुनकर श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने अपने सामर्थ्य के बल से यह रूप तुमको दिखाया है। ऐसा जो तेज वाला मेरा श्रेष्ठ रूप तुम्हारे बिना पहले किसी ने नहीं देखा था। हे कुरुकुल के वीर अर्जुन, ऐसा मेरा यह अनंत रूप ना वेद पढ़ने वाला देख सकता है, ना अश्वमेघ आदि यज्ञ करने वाला देख सकता है,
न त्रिगुण दान करने वाला देख सकता है, न हठ योग आदि उग्र तप करने वाला देख सकता है, न कृष्णचंद्रायण एकादशी आदि अनेक प्रकार के व्रत रखने वाला ही देख सकता है, और ना ही अनेक प्रकार के त्रिगुण कर्म करने वाला देख सकता है। जो केवल मेरा भक्त है वही यह रूप देख सकता है। तुम मेरे प्यारे भक्त हो, इसलिए मैंने तुमको यह अपना विश्व रूप दिखलाया है। मेरे इस रूप को देखकर तुम घबराओ मत, निर्भय होकर शांत चित्त से वही पहली मेरी कोमल मूर्ति देखो। संजय ने धृतराज से कहा कि हे राजन, भगवान वसुदेव ने इस प्रकार कहकर भयभीत हुए उस अर्जुन को वही पहली अपनी चतुर्भुज कोमल मूर्ति दिखाकर दिलासा दिया। तब अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन जी, आपकी श्याम सुंदर कोमल मूर्ति को देखकर अब मेरा चित्त ठिकाने पर आया है और सब प्रकार से सावधान हुआ हूँ। श्री कृष्ण देव जी बोले कि हे अर्जुन, यह जो मेरा विश्व रूप तुमने देखा है, इस रूप को जल्दी और कोई नहीं देख सकता। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि देवता भी इस रूप को देखने के लिए तरसते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार वेद शास्त्र पढ़ने वालों को, होम करने वालों को, योग साधना और गौर तपस्या करने वालों को, एकादशी, पूर्णमासी आदि के व्रत रखने वालों को, त्रिगुण दान करने वालों को मैं कभी नजर आता हूँ, मैं कभी नहीं नजर आता हूँ। तो फिर कौन से प्राणी इस प्रकार मेरे दर्शन कर सकते हैं, सो सुनो। ऋषि लोगों के त्रिगुण शास्त्रों का और देवताओं की त्रिगुण भक्ति का त्याग करके जो प्राणी मेरी निर्गुण ब्रह्म विद्या पर निश्चय करके उस ब्रह्म विद्या के अनुसार मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, वे ही प्राणी मेरे को यथार्थ जान सकते हैं, मेरे दर्शन भी कर सकते हैं और मुझको प्राप्त भी कर सकते हैं। हे पांडुपुत्र, जो प्राणी मेरा आसरा लेकर मेरी आज्ञा के अनुसार मेरे निमित्त धर्म कर्म करते हैं और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते हैं और ना ही किसी जीव जंतु को दुख देते हैं, वही धर्मात्मा मेरे प्यारे भक्त मुझको प्राप्त करते हैं। इति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम 11वां अध्याय संपूर्ण। श्री कृष्ण अर्पणस्तु। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। ये गीता का 11वां अध्याय श्री कृष्ण महाराज का विश्व रूप दर्शन जहाँ पर संपूर्ण होता है। इस अध्याय की व्याख्या अलग से, सभी अध्यायों की व्याख्या अलग से वीडियो में की जाएगी। अभी सिर्फ सुनने के लिए, श्रोताओं के लिए ये वीडियो बनाए गए हैं। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।